नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 45वें सूत्र की ओर। 45वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, अ से अंत होने वाले शब्दों का उच्चार चुपचाप करो। आइए समझते हैं इस विधि का प्रयोग हमें कैसे करना है। कोई भी शब्द जिसका अंत अ से होता है उसका उच्चार चुपचाप करना है, साइलेंटली करना है, यानी मन ही मन करना है। आइए समझते हैं कि शब्द के अंत में अ के होने पर जोर क्यों दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि जिस क्षण हम अ का उच्चार करते हैं हमारी श्वास बाहर जाती है। आप ख्याल कीजिएगा, जब भी हमारी श्वास बाहर जाती है हम शांत होते हैं, और जब श्वास भीतर आती है तब हम तनावग्रस्त होते हैं। इसका कारण यह है कि बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है और भीतर आने वाली श्वास जीवन है। तनाव जीवन का हिस्सा है, विश्राम मृत्यु का अंग है। मृत्यु का अर्थ है पूर्ण विश्राम। जीवन पूर्ण विश्राम नहीं बन सकता। जीवन का अर्थ ही है तनाव। मगर जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाता है, वह दोनों हो जाता है। बाहर से वह जीवित है और भीतर से मृत है। जैसे बुद्ध भगवान के चेहरे पर एक साथ दोनों को देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर इतनी मौन और इतनी शांति दिखती है, और मौन और शांति दोनों ही मृत्यु के अंग हैं। रात को जब हम सोते हैं तब हम शांत होते हैं, मौन होते हैं और विश्राम में होते हैं। पुरानी परंपरा यह कहती है कि नींद और मृत्यु समान है। नींद अस्थायी मृत्यु है और मौत स्थायी नींद है। स्लीप इज़ अ टेम्पररी डेथ एंड डेथ इज़ अ परमानेंट स्लीप। रात विश्रामदायी होती है, वह बाहर जाने वाली श्वास है। दिन हमें तनाव से भर देता है, सुबह भीतर आने वाली श्वास है। प्रकाश तनाव पैदा करता है, अंधेरा विश्राम लाता है। विश्राम अंधेरे में घटित होता है। हमारे जीवन के दोनों छोरों पर अंधेरा है। देयर इज़ डार्कनेस एट बोथ द एंड्स ऑफ आवर लाइव्स। जन्म के पहले हम अंधेरे में होते हैं और मृत्यु के बाद हम फिर अंधेरे में चले जाते हैं। अंधकार असीम है और यह प्रकाश यानी यह जीवन उस असीम अंधकार के भीतर एक क्षण जैसा है। अंधकार के समुद्र में प्रकाश लहर जैसा है जो उठता और गिरता रहता है। अगर हम अपने जीवन के दोनों छोरों को घेरने वाले अंधेरे को स्मरण में रख सकें तो हम यहीं और अभी विश्राम में हो सकते हैं। जीवन और मृत्यु अस्तित्व के दो छोर हैं। भीतर आने वाली श्वास जीवन है और बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन मरेंगे, हम प्रत्येक बाहर जाने वाली श्वास के साथ ही मर रहे हैं। इसलिए अ से अंत होने वाले शब्द का इस विधि में उपयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब हम अ कहते हैं वह हमें पूरी तरह खाली कर देता है। उसके साथ पूरी श्वास बाहर निकल जाती है, कुछ भी भीतर बचता नहीं। हम पूरे खाली हो जाते हैं, और अगर हम इस खालीपन को जान लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। हम अच्छी तरह जान लेंगे कि न तो यह जीवन हमारा है और न ही मृत्यु हमारी है। तब हम उसे जान लेंगे जो आती जाती श्वास के पास है। हम हमारी साक्षी आत्मा को जान लेंगे, और यह साक्षित्व उस समय आसानी से घटता है जब हम खाली होते हैं। तनाव यानी जीवन उतार पर होता है, हम विश्राम में होते हैं। आमतौर पर हम सदा सांस लेने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोड़ने पर नहीं। छोड़ता तो शरीर है, हम श्वास लेते हैं और शरीर श्वास छोड़ता है। छोड़ने में हमें भय है, क्योंकि बहुत गहरे में हमें पता है कि छोड़ने में मृत्यु है। हमें मृत्यु का भय होता है। यही कारण है कि हम चीज़ों को भी इकट्ठा किए जाते हैं और छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ भी रोक ली जाती है विषाक्त हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। बाहर जाने वाली श्वास हमारे भीतर के सब जहर को बाहर निकाल फेंकती है। सच तो यह है कि मृत्यु शुद्धि की प्रक्रिया है और जीवन अशुद्धि की। बाहर जाने वाली श्वास हमारे भीतर के विष को बाहर ले जाती है, और अगर हम श्वास छोड़ने पर जोर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मृत्यु से नहीं डरते, कुछ खोने से नहीं डरते, खुद को भी खोने से नहीं डरते। और सही भाव से वही व्यक्ति जीता है जो मरने से नहीं डरता। सच तो यह है कि वही जीता है जो मृत्यु से राज़ी है। वह जीवन में गहरा उतर सकता है। यह विधि बहुत सरल है। यह हमें बुनियादी सत्य को स्पर्श करवाती है। जब श्वास बाहर निकल जाती है तब सब कुछ बाहर निकल जाता है। इस क्षण किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती।
अनायास ही सजग हुआ जा सकता है, क्योंकि इस क्षण हम परमात्मा के द्वार के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। लगभग हमारे सामने प्रकट है। जो असार है वो बाहर जा चुका है। हम लहर नहीं हैं, हम सागर के निकट हैं, और हम सागर हो सकते हैं बिना किसी प्रयास के, अगर हम सजग हो गए तो। एक बार हम जान लेंगे कि हम सागर हैं, तो फिर अगली श्वास के साथ जो लहर हमारे भीतर आएगी, हम उसके साथ लयबद्धता नहीं बनाएंगे, हम सागर ही बने रहेंगे। जीवन लहर है और मृत्यु सागर है। तो यह थी 45वीं विधि। इसके प्रयोग से हमारा मन और शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमें गहरी शांति और विश्राम का भी अनुभव होता है। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग अवश्य कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।